5 साइंस दैट समवन मे हैव पॉवर्टी माइंडसेट। दरअसल इंसान के जन्म से मृत्यु तक पैसों का बहुत बड़ा रोल होता है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो हॉस्पिटल से लेकर उसके कपड़े, खाने, पढ़ाई, दवाइयाँ और बड़े होने पर शादी, कार, घर, घूमना फिरना, फिर उसके भी बच्चों के लिए यही सारे एक्सपेंसेस और अच्छा जीवन जीने और फैमिली चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है। और अंत में डेथ के बाद भी फैमिली को पैसों की नीड होती है। पैसा ना होने की वजह से एक लड़के की घर में रिस्पेक्ट नहीं होती, सोसाइटी में उन्हें बुरी नजर से देखा जाता है। पैसा ना होने की वजह से ही अच्छे कपड़े, पढ़ाई, अच्छे खाने से लोगों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। बस इतना ही नहीं, पैसा ना होने की वजह से ही लोगों को इंसल्टेड होना पड़ता है। इसीलिए सोसाइटी में अगर एक मान, मर्यादा और प्रतिष्ठा से जीना चाहते हो तो रिच बनो। तो लेट्स सी द 5 हैबिट्स ऑफ पॉवर्टी माइंडसेट पीपल। फुल ऑफ नेगेटिव असम्पशंस। कहते हैं व्यक्ति जैसा सोचता है, बोलता है, वैसा ही बन जाता है। यह रियली ट्रू है। जब आप हमेशा नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं तो इससे आपके माइंडसेट में नेगेटिविटी भर जाती है और फिर आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता। सेल्फ नेगेटिव टॉक केवल अपने आप को इंफीरियर फील करने से कहीं डेंजरस है। हर कोई कभी कभी थोड़ा हारा हुआ महसूस करता है। यह जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। इसी तरह सेल्फ अवेयर होना और यह जानना भी जरूरी है कि आप कब मिस्टेक्स करते हैं और इसे ठीक कैसे करें। अक्सर आपने लोगों से सुना होगा, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, कोई भी मुझे लाइक नहीं करता है, मुझे फ्रेंड्स बनाने की कोशिश करना बंद कर देना चाहिए, मुझे अपने बारे में कुछ भी पसंद नहीं है। यदि आप हर समय इस तरह की सेल्फ बातचीत में खुद को उलझा हुआ पाते हैं तो यह आपकी सेल्फ नेगेटिव टॉक आपके मेंटल पीस को अफेक्ट कर सकती है। सेल्फ नेगेटिव टॉक को दूर करें। अपने आप से पूछें, क्या मैं अपने सबसे क्लोज फ्रेंड्स के बारे में ये नेगेटिव बातें कहूंगा? शायद नहीं। इसीलिए आपको यह सीखने की जरूरत है कि आप अपने आप को उसी कोमलता के साथ केयर और रिस्पेक्ट दें जैसा कि आप किसी और के साथ व्यवहार करते हैं, इवन जैसा आप अपने लव्ड वंस के साथ करते हैं। लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी इसीलिए जरूरी है क्योंकि इससे हम मनी मैनेजमेंट को आसानी से समझ सकते हैं। मनी मैनेजमेंट के बिना आप सही तरीके से बजट नहीं बना सकते, सही तरीके से इन्वेस्ट नहीं कर सकते और अपने डेबिट को, टैक्सेस को भी सही तरीके से हैंडल करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फाइनेंशियल लिटरेट ना होने की वजह से एक इंसान अपने लाइफ में तमाम प्रॉब्लम्स का सामना करता है और रिच बनने के इस सफर में वह अपने आप को थका हुआ महसूस करता है। अमेरिका की एक फाइनेंशियल एडवाइजरी कंपनी नेशनल फाइनेंशियल एजुकेशन काउंसिल ऑफ अमेरिका ने 2022 में इन्होंने एक डाटा रिलीज किया और बताया जो फाइनेंशियली लिटरेट नहीं है उनकी वजह से पर अमेरिकन $1,819 का लॉस उठाना पड़ा। फाइनेंशियल लिटरेट का मतलब सिर्फ वेल्थ मैनेजमेंट तक ही लिमिटेड नहीं है। मैनेजिंग बिल्स, स्टॉक एनालिसिस, लॉन्ग टर्म गोल्स, ये सब चीजें आप तभी कर पाएंगे जब आप फाइनेंशियली लिटरेट बन सकेंगे। लाइफ में फाइनेंशियली लिटरेट होना काफी जरूरी है। इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको फाइनेंशियली लिटरेट बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह अपने क्रेडिट कार्ड के उपयोग पर ध्यान न देने या अपने क्रेडिट कार्ड की शर्तों को गलत समझने से आप कर्ज में डूब सकते हैं जिसमें भारी मात्रा में इंटरेस्ट देना होता है, चाहे वह बैंकिंग हो या क्रेडिट कार्ड। ऐसे तरीकों के बारे में लिटरेसी की कमी आपको फ्रॉड का शिकार बना सकता है और बाद में आपको लो क्रेडिट स्कोर और लोन लेने में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। फियर ऑफ टेकिंग रिस्क्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतना डरते हैं कि सक्सेसफुल होने के बाद भी उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आता और लास्ट में वो फिर से डूब जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें पहले से ही कॉन्फिडेंस होता है। आपके अंदर भी सेल्फ कॉन्फिडेंस है। हर एक इंसान में सेल्फ कॉन्फिडेंस होता ही है, बस उसे जानो, पहचानो और फिर आगे बढ़ो। हमें रिस्क लेने से घबराना नहीं चाहिए बल्कि पूरे सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ रिस्क लेकर सक्सेस के रास्ते पर चलना चाहिए। सक्सेसफुल लोगों में एक अलग ही सेल्फ कॉन्फिडेंस झलकता है। वैसे बहुत सारे लोगों की बायोग्राफी पढ़कर आप देख सकते हैं कि वो लोग अपनी लाइफ में कहां से कहां तक चले गए और कैसे पहुंचे हैं। इट्स ऑब्वियस कि वो एक अलग ही इंसान थे। वो खुद में एक ऐसा इंसान थे जो खुद पर इतना भरोसा रखते थे कि अगर कोई गलत डिसीजन भी लिया गया हो तो वो उसको और अच्छी तरीके से सुधार लेंगे। ये होता है कॉन्फिडेंस। जो भी हमारा मन चाहता है वो दिमाग नहीं चाहता, लेकिन जो दिल चाहता है। और सबसे जरूरी बात, दिमाग आपको कभी भी रिस्क लेने को नहीं कहेगा।
सोचिए, आप जो भी चीज दिमाग से सोचते हो तो पहले ही जवाब आएगा, वो रिस्की होगा, क्योंकि दिमाग को बहुत ही ज्यादा डर लगता है। हर एक चीज का डर लगता है कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, कब होगा, और दिमाग डरता है कि कहीं वह फेल ना हो जाए। दिल ऐसा नहीं सोचता, दिल बस हमारे मन की सुनता है। इसीलिए अगर आप सफल होना चाहते हैं तो दिमाग की नहीं बल्कि दिल की सुनो। दिल हमें सही रास्ता दिखाएगा, क्योंकि वही वो चीज है जो आपके इमोशन के साथ जुड़ी हुई है। दिल हमें सही रास्ता दिखाता है, दिल हमें सही रास्ता दिखाएगा। आपको जब भी कोई बड़ा रिस्क लेना हो तो एक बार अपने दिल की जरूर सुनकर देखो। कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले एक बार अपने इमोशन के साथ सोच कर देखना कि क्या ये करना सही रहेगा या फिर ये करना गलत रहेगा। आपको दो ही चॉइसेस मिलेंगे, दोनों में से एक ही चूज करना पड़ेगा, हाँ या ना। तभी आपका डिसीजन एक सही डायरेक्शन में जाएगा। वैसे तो रिस्क लेने से पहले आपको एक परफेक्ट प्लानिंग बनाना होगा। जब कभी भी आपको एक बड़ा गोल तय करना हो या फिर कोई बड़ी चीज को हासिल करना हो तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक अच्छी सी प्लानिंग करनी होगी। जिस तरह से कोई भी गोल बिना प्लानिंग के पूरा नहीं हो सकता, उसी तरह अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो भी एक प्लानिंग जरूर बनाइए। लैक ऑफ गोल्स। उठो और जागो और तब तक मत रुकना जब तक गोल ना मिल जाए। ये आपने जरूर सुना होगा। क्या आप कमिटेड हो अपने सपनों के लिए, अपनी चाहत के लिए, सैक्रिफाइस करने के लिए, हर मुश्किल को झेलने के लिए? क्योंकि बिना कमिटमेंट के कुछ भी उम्मीद करना बेकार है। इस दुनिया में हर चीज दो बार होती है, एक बार हमारे दिमाग में और दूसरी बार रियलिटी में। आपके गोल आपको फोकस देते हैं, आपके सपने आपको लड़ने की ताकत देते हैं। हर अचीवमेंट किसी न किसी डिसीजन के नतीजे होती है। डिसीजन जीतने का, डिसीजन अपने सपनों को पूरा करने का। हर विशाल पेड़ शुरुआत में होता है एक बीज। अगर यकीन हो खुद पे तो पॉसिबल है लाइफ में हर चीज। तो हमें भी यदि अपनी लाइफ में कुछ करना है तो सबसे पहले अपना गोल बनाइए, फिर उसे हासिल करने के लिए स्टेप बाय स्टेप अपनी प्लानिंग के जरिए उसे हासिल करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है हम पहली बार में ही फेल हो जाएं और हमें सक्सेस ना मिले, तो घबराइए मत और सोचिए कि हमसे कौन कौन से मिस्टेक्स हुई हैं, फिर उसे सुधारने की कोशिश कीजिए। फिर एक दिन आप सक्सेसफुल जरूर होंगे। ब्लेमिंग अदर्स। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसमें कोई कमी या दोष नहीं हो। किसी में लाइक्स ज्यादा होते हैं तो किसी में डिसलाइक्स ज्यादा होते हैं। जिस व्यक्ति में अधिक गुण होते हैं उनका सोसाइटी में मान सम्मान भी अधिक किया जाता है। लेकिन अपने अच्छे व्यक्तित्व का कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अधिकतर लोगों के अंदर ये आदत होती है कि वह खुद की कमियों की बजाय दूसरों की कमियों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। जब व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं हो पाता तो वह परिस्थितियों को दोष देने लगता है। लक्ष्य न मिलने पर वह अपनी खराब किस्मत को दोष देता है। माना जाता है कि ऐसे इंसान को फ्यूचर में भी सक्सेस प्राप्त नहीं होती है। जिस व्यक्ति के भीतर कमियां होती हैं वो दूसरों में भी सिर्फ कमियां ही ढूंढता रहता है। खुद में कमियां तलाशना और उसे सुधारने की बजाय वह दूसरों पर नजर रखता है। वहीं जो व्यक्ति असल में सक्सेसफुल और पावरफुल बनना चाहता है वह हमेशा खुद की कमियों को सुधारता है। जिनके पास ऐसे दोस्त हों जो उनकी कमियों और गलत डिसीजन का विरोध कर सके, उन्हें कभी कोई हरा नहीं सकता। असल में फ्रेंड वही होता है जो आपसे असहमति जताए और आप में इम्प्रूवमेंट लाए। किसी भी सिचुएशन में खुद को बचाने के लिए दूसरे व्यक्ति को ब्लेम नहीं देना चाहिए। एक समय बाद सच अपने आप उजागर हो जाता है, जिससे सोसाइटी में आपका मान सम्मान भी गिर जाता है। तो ये सारे ट्रेड्स अगर आप में हैं तो इसे आज ही बंद कर दो, ये आपको और भी पुअर बना देगा।